नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस की। इसमें हमने करीबन 40 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 की। 41 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है, एक खुदरा व्यापारी 5,000 रुपये की कोई शॉपिंग करता है। ठीक है, 5,000 रुपये की शॉपिंग करता है। वो पाते हैं कि इनको खरीदने के बाद जो 5% जो उसने आइटम खरीदे, जो इस राशि के 5% आइटम है वो खराब थे। तो जो सही आइटम है वो कितने परसेंट बच गए, कितने अमाउंट के बच गए? 95/100। ये क्रय मूल्य हो गया नया। अब इसमें कहा गया है कि व्यापारी को शेष सामान पे जो इतने रुपए की अमाउंट बची है, जो नया क्रय मूल्य आया है, जो टोटल अमाउंट उसकी लग रही है, उस अमाउंट पे 20% उसको प्रॉफिट चाहिए, कमाना है। तो उसे बिना खराब हुए सामान का किस मुख्य मूल्य पे बेचना चाहिए, इसको किस रेट पे बेचना चाहिए। तो इसका क्या करेंगे, हम 20% प्रॉफिट निकालेंगे। तो हमारे पास विक्रय मूल्य क्या आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से हमारे पास जो क्रय मूल्य है 50 × 95। ठीक है, विक्रय मूल्य हमें निकालना है तो क्या करेंगे, 50 × 95, ये क्रय मूल्य हो गया। 20% का प्रॉफिट चाहिए तो 120/100 हो गया। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट। तो हमारे पास यहाँ से आया 5 × 95 × 12 है। ठीक है, नया क्रय मूल्य हमसे, विक्रय मूल्य सॉरी, हमसे पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, 5 को 12 से मल्टीप्लाई करा तो 60 × 95 आ गया। 60 को 95 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 5700। 5700 रुपये हमारा क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। यही हमारा आंसर हो गया और ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 42 की। 42 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है कि एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को लागत मूल्य पे बेचने का वादा करता है। ठीक है, वो कहता है कि जितने रुपए मेरे लगे, यदि 1 रुपए की वस्तु है तो मैं इसे 1 ही रुपए पे बेचता हूँ। ये चीज उसने कही। बट उसने क्या करा कि लेकिन वह 30% कम वजन का उपयोग करता है। मतलब अब वो 30% वेट है, वो कम देता है अगले बंदे को। ठीक है, केस क्या है हमारे पास, एक दुकानदार खरीद की रेट पे ही बेच रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, वो 30% कम वजन दे रहा है। मतलब यदि वो 1,000 ग्राम की कोई चीज है, उसको 100 रुपए में खरीद रहा है। ठीक है, बेच कितने में रहा है, 100 में बेच रहा है। लेकिन अगले को जब वो बेच रहा है तो कितने ग्राम दे रहा है, 100 ग्राम ना दे, 1,000 ग्राम ना देके उसकी बजाय 30% कम दे रहा है। 1,000 का 30% कम करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 70। 100 में से 30 माइनस करें तो 70, डिवाइड कर देंगे 100 से। तो दे कितना रहा है, 700 ग्राम दे रहा है। तो ठीक है, तो 700 ग्राम का विक्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये है। अब हम हमारे जो ये वैल्यू है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की, जो क्वांटिटी की वैल्यू है, इसको सेम रखें तो हमारे पास कैसे आएगी, ऊपर वाले को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको किससे मल्टीप्लाई करो, 10 से करो। तो हमारे पास क्रय मूल्य की जो क्वांटिटी है वो कितनी आ गई, 7,000 ग्राम आ गई। और रेट कितनी आ गई, 700 आ गई। इसी तरीके से हमारे विक्रय मूल्य की जो क्वांटिटी है वो कितनी आ गई, 7,000 ग्राम आ गई। और रेट कितनी आ गई, 1,000 रुपये। क्वांटिटी सेम है, दोनों जगह 7,000 ग्राम दे रहा है, लेकिन क्रय मूल्य हमारा 700 रुपये है और विक्रय मूल्य 1,000 रुपये है। तो हमें प्रॉफिट कितना होगा, वही लाभ प्रतिशत पूछा गया है। तो लाभ परसेंटेज हमसे निकालना है, तो हमसे पूछा गया है। तो कितने का लाभ होगा, 700 रुपये की वस्तु को 1,000 रुपये में बेच रहा है, तो कितने रुपए का लाभ हुआ, 300 रुपये का। और क्रय मूल्य कितना है, 700, नीचे 700 आ जाएगा और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, ऊपर क्या बचेगा, 300/7। या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 300/7 को हम क्या लिख सकते हैं, बताइए जरा। 300/7 को हम क्या लिख सकते हैं, डिवाइड करा 42, सही 6/7% का हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ये हमारा आंसर आ गया। होपफुली आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जिन बच्चों को नहीं आया उनके लिए मैं रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन। देखिए, हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है,
हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है देखिए जरा। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को लागत मूल्य पे बेचने का वादा करता है, मतलब 1000 ग्राम यदि वो खरीद रहा है और यदि उसके 100 रुपए लग रहे हैं तो वो बेच भी 100 रुपए में रहा है। लेकिन आगे क्या कहा गया, वो वेट 30% कम दे रहा है, 30% कम वेट दे रहा है, तो 1000 की बजाय हमें कितना वो वजन तोल के देगा, उसको 700 ग्राम ही वेट देगा और रुपए कितने लेगा, 100 रुपए लेगा। तो इस क्वांटिटी को बराबर करने के लिए हमने फर्स्ट इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करा और नीचे वाली को 10 से मल्टीप्लाई करा। तो यहाँ से हमारे पास 7000 ग्राम की जो क्रय मूल्य है उसका 7000 ग्राम क्वांटिटी का क्रय मूल्य कितना है, 700 रुपये। और यहाँ पे 7000 ग्राम क्वांटिटी का विक्रय मूल्य कितना हो गया हमारे पास, 1000। तो हमें यहाँ कितने का प्रॉफिट हुआ, 300 रुपये का। यदि 700 रुपये क्रय मूल्य है तो इसका हमने परसेंटेज प्रॉफिट निकाल लिया। ठीक है, तो हमारे पास ये हमारा आंसर निकल के आया 42 और 6/7%। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। 43 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है और देखते हैं, हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहले आप वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को लागत मूल्य पे बेचने का वादा करता है। वही सेम कंडीशन है, यदि वो 100 रुपए की चीज खरीद रहा है तो 100 रुपए में ही बेचने की बात कर रहा है। लेकिन इसमें क्या कहा गया है, लेकिन वह 1 किलोग्राम की जगह 960 ग्राम का वजन का प्रयोग करता है। मतलब हमें हमारी 1000 ग्राम की वस्तु का रेट हमें पता है कितना है, हमारे पास 100 रुपये है। यदि मान लेते हैं 100 रुपये है तो 960 रुपये की वस्तु का कितने रुपए का होगा, 996 रुपये का होगा। ठीक है, बट ये कह रहा है कि ये बेच कितने पे रहा, ये उसका क्रय मूल्य यदि ये है 100 रुपये, 1000 ग्राम की वस्तु का यदि क्रय मूल्य 100 रुपये है तो 960 रुपये की ग्राम की वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, 96 रुपये। बट वो बेच कितने में रहा है, 966 ग्राम ही वस्तु दे रहा है, लेकिन उसको बेच कितने में रहा है, वो 100 रुपये में बेच रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, 96 रुपये की वस्तु को कितने रुपए में बेच रहा है, 100 रुपये में बेच रहा है। तो हमसे पूछा कि प्रतिशत लाभ क्या होगा, प्रतिशत परसेंटेज प्रॉफिट हमसे पूछा गया है। तो हमारे पास कितने का हो रहा है, 96 रुपये की वस्तु को कितने में बेच रहा है, 100 रुपये में बेच रहा है। तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 4 रुपये का। सीपी कितना है, क्रय मूल्य कितना है, 96 है। परसेंटेज में वैल्यू निकालनी है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से यहाँ डिवाइड करा 1 टाइम, यहाँ 4 से डिवाइड करा 2 और 4, यहाँ से 4 से डिवाइड करा 25, यहाँ इसको 4 से डिवाइड करा 6। तो हमारे पास आंसर क्या है, 25/6। इसको आगे सोल्व करा तो हमारे पास आंसर निकल के आया 1/6% का हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ। क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है कि एक बेईमान दुकानदार है जो जितने रुपए में वो वस्तु खरीद रहा है उतने ही रुपए में वो वस्तु बेच रहा है। बट एक कंडीशन इसने बताई कि यदि उसके पास क्वांटिटी 100 रुपए में 1000 ग्राम आती है, 1 किलोग्राम आती है, तो वो बेचते वक्त 960 ग्राम ही वस्तु देता है, 1 किलो ना देके 960 ग्राम ही देता है। तो हमने माना कि 1000 ग्राम की वस्तु का विक्रय यदि क्रय मूल्य 100 रुपये है। आगे हमने निकाला कि 960 ग्राम यदि उसका वेट होता तो कितना विक्रय मूल्य होता, 96 रुपये। अब ये कह रहा है कि 960 ग्राम वस्तु को वो बेच कितने में रहा, क्रय मूल्य पे बेच रहा है, 100 रुपये में ही बेच रहा है। और जबकि उसका क्रय मूल्य, एक्चुअल क्रय मूल्य कितना है, एक्चुअल वो बेच तो इतना ही रहा है 960 ग्राम, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 96 रुपये। और उस 96 रुपये की वस्तु को वो बेच कितने में रहा है, 100 रुपये में। तो प्रॉफिट कितने का हो गया, 4 रुपये का हो गया। यही हमने प्रॉफिट परसेंटेज निकाला, 4/96, 96 क्रय मूल्य, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास आंसर क्या आ गया, 25/6। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। 44 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। देखिए 44 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है, एक दुकानदार माल को 44% हानि पे बेचने का वादा करता है। ठीक है,
हमने क्या माना, 1000 ग्राम कोई वस्तु है हमारे पास, उसकी रेट मान ली हमने क्या है, 100 रुपये है। बट ये क्या कह रहा है, जो ये जो 4400 रुपये में ना बेच के इस वस्तु को, ये यदि इसका क्रय मूल्य है तो ये, लेकिन वह 30% कम वजन का उपयोग करता है। ठीक है, बेचते वक्त वो 1000 ग्राम नहीं देता है, 30% कम देता है, तो मतलब 700 ग्राम। 1000 का आप 30% कम करोगे, यानी कि 70% की वैल्यू निकालोगे तो 700 ग्राम आएगी। 700 ग्राम जो वस्तु है उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 70 रुपये हो जाएगा। अब हमसे क्या कह रहे हैं कि ये इस वस्तु को 700 ग्राम वस्तु को बेच कितने रुपए में रहा है, 44% हानि पे। तो हमारा क्रय मूल्य 100 है, 44% हानि पे बेचेगा, तो हम 44% हानि की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, 56/100। 100 से 100 कैंसिल आउट, तो मतलब 56 रुपए में वो बेचेगा। अब 700 ग्राम को वो सेल कितने में करेगा, सेलिंग प्राइस क्या होगी, 56 रुपए होगी। अब हमारा क्रय मूल्य कितना है, 70 रुपए है, बेच कितने में रहा है, 56 रुपए में। तो हमारा लॉस कितने रुपए का हुआ, 14 रुपए का हमारा लॉस हो गया। ये हमारी क्या हो गई, 14 रुपए की हानि हो गई। हमसे क्या पूछा है, वास्तविक हानि परसेंटेज ज्ञात करो। तो एक्चुअल उसको कितनी हानि हो रही है, कितना प्रतिशत लॉस हो रहा है वो पूछा है। कितने रुपए का लॉस हो रहा है, 14 रुपए का। और क्रय मूल्य कितना है, 70 है। परसेंटेज में वैल्यू निकालनी है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 से 10 कैंसिल आउट है, यहाँ 7 से डिवाइड करा 1 टाइम, यहाँ करा 2 टाइम। तो हमारे पास आंसर क्या है, 20% हमारा क्या हो गया आंसर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। 45 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है कि एक दुकानदार अपने माल को 10% लाभ पे बेचने का वादा करता है। ओके, नो प्रॉब्लम। 1000 ग्राम यदि कोई वस्तु है, उसका क्रय मूल्य यदि हम मान लेते हैं 100 रुपए है, 100 रुपए है, लेकिन वह 20% कम वजन का उपयोग करता है। तो 20% कम वजन कितना हो गया, 800 ग्राम। 800 ग्राम का क्रय मूल्य कितना होगा, सीधा सीधा निकाले तो 80 रुपए। बट ये कह रहा है कि जो बेचते वक्त 80, वो कितना परसेंट लाभ पे बेचने का वादा करता है, 100 रुपए में ना बेच के वो बेच 800 ग्राम को कितने रुपए में बेच रहे हैं, एसपी कितना पे बेच रहे हैं, 10% लाभ पे। तो 10% लाभ का मतलब क्या हो गया, वो कितने में बेचेगा, 110 रुपए में बेचेगा। ठीक है, अपने जो आइटम है उनको बेच कितने परसेंट लाभ पे रहा है, 10% लाभ पे। तो 100 रुपए की वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा, 110 में। लेकिन वह कह रहा है 20% कम माल देता है, तो कितना ग्राम देगा वो, 800 ग्राम। 800 ग्राम के हमारे रुपए लग कितने रहे हैं, एक चीज बताइए, हमारे 800 ग्राम के कितने रुपए लगेंगे, 80 रुपए लगेंगे। और हम बेच कितने में रहे हैं, 110 में। तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन कितने रुपए का हो गया, 30 रुपए का हो गया। अब लाभ परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा है, 30 रुपीज का, 30 रुपए ऊपर लिखा। क्रय मूल्य कितना है हमारा, जो 800 ग्राम का क्रय मूल्य कितना है, 80 रुपए। तो 80 नीचे आ जाएगा, परसेंटेज में निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 से 10 कैंसिल आउट हुआ, यहाँ 100 को 4 से डिवाइड करा 25, 8 को 4 से डिवाइड करा 2, ऊपर 25 को हमने मल्टीप्लाई करा 3 से, डिवाइड करा 2 से। हमारे पास आंसर क्या है, 37 1/2%। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। 46 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, देखिए, एक दुकानदार अपने माल को x% हानि पे बेचने का वादा करता है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, सबसे पहले हम मानते हैं 1000 ग्राम वस्तु को उसका क्रय मूल्य क्या है, 100 रुपए है, परंतु 20% कम वजन का यूज करता है। तो 20% कम की वजन की बात करें हम, तो हमारे पास कितना ग्राम वेट हो जाएगा, 800 ग्राम। 800 ग्राम का यदि 1000 ग्राम कोई वस्तु है, उसका क्रय मूल्य हमारा 100 रुपए है, तो 800 ग्राम की वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा हमारा, 80 रुपए होगा। अब ये कह रहा है कि वो अपने जो माल है 800 ग्राम को जब बेच रहा है तो x% की हानि पे बेचने का वादा करता है। अब वो जो बेच रहा है, बेचते वक्त वो कितने रुपए की हानि पे बेचेगा, 100 में से x% माइनस कर देंगे, इतने रुपए में वो बेच रहा है। ठीक है, अब हमें आगे कहा गया है
कि इससे उसे 37.5% का प्रॉफिट होता है। ठीक है, अब हम परसेंटेज प्रॉफिट हमें दे रखा है, परसेंटेज प्रॉफिट की हम बात करें तो हमें दे रखा है 37.5% का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट निकालेंगे कैसे? क्रय मूल्य हमारे पास क्या है? क्रय मूल्य हमारे पास दिया हुआ है 80 और विक्रय मूल्य है 100 माइनस एक्स। तो हमें लॉस निकालना है, हमें हो क्या रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट कितने का होगा, कैसे निकालेंगे? विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस कर देंगे, मीन्स 100 माइनस एक्स, इसमें से विक्रय मूल्य को माइनस क्रय मूल्य को माइनस कर देंगे, नीचे क्रय मूल्य आ जाएगा। परसेंटेज में वैल्यू निकालनी है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया। इसको आगे सोल्व करें, हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज कितना दे रखा है? 37.5 दे रखा है। आगे क्या है हमारे पास? 100 में से 80 को माइनस करा, 20 माइनस एक्स बाई 8 इंटू 10। दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास क्या आ जाएगा? ये 10, ये पॉइंट हट जाएगा तो हमारे पास क्या आ गया? 375। और यहां से हमें आगे हमारे पास क्या आ गया? 20 माइनस एक्स इंटू 100/8। इसको डिवाइड करा हमने 4 से तो हमारे पास क्या आ गया? 25। इसको 4 से डिवाइड करा 2 आ गया। इसको 25 से डिवाइड करा, चलो इसको थोड़ा और आगे हम डिटेल में देखते हैं। देखो 375 है, ये 2 यहाँ डिवाइड में इस साइड में आएगा तो मल्टीपल में, ये 25 इधर मल्टीपल में है, आगे की साइड में लाएंगे तो डिवाइड में चला जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया? बचा क्या? 20 माइनस एक्स, ये बच गया। इसको सोल्व करें, 25 से इसको डिवाइड करें एक बार, 25 से इसको डिवाइड करें एक बार और 5 बार, हमारे पास 15 इंटू 2 आ गया। 15 इंटू 2 30 हो गया, इक्वल्स टू में है 20 माइनस एक्स। यहाँ से 20 इस साइड में पॉजिटिव का है, आगे की इस साइड में आएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा, तो 30 माइनस 20 इक्वल्स टू माइनस एक्स, या एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10%। और एक्स की वैल्यू ही हमसे पूछी गई है, चेक कर लीजिए आप, 10% हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, ये 10% हमारी क्या आ गई? वैल्यू आ गई। ठीक है, और एक चीज की हमने गलती कर दी थी, X% की हानि पे बेचने का वो वादा कर रहा है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, चलो हमने क्वेश्चन सोल्व कर लिया है। लॉस कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जो भी होगा X% की वैल्यू 10 होगी। ठीक है, माइनस इसलिए आ रहा है कि ये लॉस को शो कर रहा है, वो प्रॉफिट ना होके लॉस है, जो कि क्वेश्चन में लिखा हुआ, जो ये लॉस है, हानि लिखा हुआ है, वो प्रॉफिट है एक्चुअल में है ये। तो बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो x की वैल्यू चाहिए थी, x की वैल्यू 10 आ गई। ठीक है, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। 47 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है? एक दुकानदार अपने माल को 10% नहीं सॉरी X% हानि पे बेचने का वादा करता है। सबसे पहले हमने माना 1000 ग्राम का जो क्रय मूल्य है वो हमने मान लिया कि कितना है? 100 रुपये है। ठीक है, अब हमसे आगे कहा गया है कि 20% कम वजन का उपयोग करता है, तो हमें 20% कम वजन करना है 1000 का, तो 20% हमने कम करा तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई? 800 ग्राम। 800 ग्राम का क्रय मूल्य क्या होगा? 80 रुपए। ठीक है, अब इसने कहा है कि ये अपने आइटम्स जो भी है बेच रहा है उसको 20% लाभ पे बेचता है। ठीक है, इससे हमें बेचने पे यदि वो 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम में भी वस्तु देता है तो उसे 20% का लाभ होता है। बट वो कहता है क्या है कि मैं इसे कितने परसेंट की हानि पे बेच रहा हूँ, इसको इसका विक्रय मूल्य क्या है उसके कहने के अकॉर्डिंग कि वो X% की हानि पे बेच रहा है, ये इसका विक्रय मूल्य है। तो ये और ओवरऑल इसको क्या हो रहा है? 20% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, ओवरऑल यदि इसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, देखो ऊपर वाले क्वेश्चन भी ऐसे ही सेम था, लेकिन उसमें क्या था? जो 20% प्रॉफिट की जगह 37.5% का प्रॉफिट दिया हुआ था।
अब ये कह रहा है कि हमें 20% का उसको ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है। 80 रुपए की चीज को वो 100 माइनस एक्स में बेच रहा है, तो उसको प्रॉफिट कितने का होगा? परसेंटेज प्रॉफिट उसको 20% का हो रहा है। तो हम इसका परसेंटेज प्रॉफिट निकालें तो क्या करेंगे? विक्रय मूल्य कितना है? 100 माइनस एक्स, इसमें से माइनस कर देंगे क्रय मूल्य को। ये कितना है? 80। नीचे आ जाएगा क्रय मूल्य। परसेंटेज हटाने के लिए हम क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करें। परसेंटेज लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो गया। आगे क्या बच गया? 2 इक्वल्स टू 100 माइनस एक्स माइनस 80 बाई 8। 8 इस साइड में आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सोल्व करें तो इक्वल्स टू क्या आएगा? 16 इक्वल्स टू 100 में से 80 माइनस करा 20 माइनस एक्स, या फिर x को इस साइड में लेके आए तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई? 4%। ये क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। होपफुली ये चीज आप लोगों को समझ में आई होगी। अपन दो क्वेश्चन और देखते हैं, 48 और 49 और 50। तीन क्वेश्चन और देखेंगे। ठीक है, 48 नंबर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया है? एक दुकानदार अपने माल को x% की हानि पे बेचने का वादा करता है, परंतु वह 20% कम वजन का यूज करता है। ठीक है, जिसे उसे 20% का लाभ होता है। ये सेम पिछले वाले जैसा क्वेश्चन तो नहीं है कहीं? देखिए, सेम वही क्वेश्चन है, तो इसको आप खुद से करिएगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन है तो इसको रिपीट करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको 48 नंबर क्वेश्चन को खुद से ट्राई करिएगा, पिछले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखे बगैर। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। 49 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है? एक बेईमान दुकानदार खरीद के समय 20% की और बिक्री के समय 40% की धोखाधड़ी करता है। वह अपने माल को 10% की हानि पे बेचने का वादा करता है। देखिए होता क्या है, जब वो वस्तु को हम नॉर्मली मान लेते हैं कि उसका क्रय मूल्य 100 रुपए में वो खरीद रहा है। ठीक है, बट वो खरीदते समय 20% की गड़बड़ करता है, धोखाधड़ी करता है। मतलब 1000 की जगह 1200 ग्राम वस्तु वो लेता है और उसकी रेट क्या रहती है? 100 रुपए देता है उसको। मान लिया कि उसका क्रय मूल्य टोटल 100 रुपए है, तो 1200 ग्राम की वस्तु के कितने रुपए दे रहा है? 100 रुपए दे रहा है। अब बेचते समय क्या कर रहा है? तो वो 40% कम दे रहा है। तो 1000 ग्राम की यदि वस्तु है तो उसकी जगह वो 40% कम वैल्यू की दे रहा है उसको। क्वांटिटी कितनी दे रहा है? 40% कम दे रहा है। तो 1000 में से 40% कम करेंगे, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 600 ग्राम क्वांटिटी ही दे रहा है। इसके साथ में क्या कह रहा है कि वह अपने माल को 10% की हानि पे बेचने का वादा करता है। 100 रुपए की वस्तु को 10% हानि पे बेचेगा तो कितने रुपए में बेचेगा? 90 रुपए में बेचेगा। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे दोनों तरफ क्वांटिटी को इक्वल करने के लिए इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? इस इक्वेशन में सेकंड वाली में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा क्रय मूल्य है, ये हमारा विक्रय मूल्य है। तो यहाँ से क्वांटिटी निकल के कितने आ जाएगी? 1200 ग्राम। 2 से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ से हमने मल्टीप्लाई करा 90 को 2 से, तो हमारे पास क्या आ गया? 120 रुपए क्या होगा? उसका विक्रय मूल्य हो गया। अब यहाँ से देखिए, क्रय मूल्य 100 रुपए है, विक्रय मूल्य 180 रुपए है, तो उसको प्रॉफिट परसेंटेज हमें यदि निकालना है तो प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा है? 100 रुपए की वस्तु को 180 रुपए में बेच रहा है, तो प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ? 80 रुपए का। क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपए है। परसेंटेज में वैल्यू निकालनी है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया? 80% का उसको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। होपफुली ये चीज आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 में क्या दिया हुआ है वो देखिए। इसमें दिया हुआ है हमारे पास, एक दुकानदार अपने माल का लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। क्या कह रहा है कि 1000 ग्राम की कोई वस्तु है, उसका यदि 100 रुपए वैल्यू है, बट तो उस केस में वो क्या करता है? अंकित मूल्य 1000 ग्राम की वस्तु का कितना अंकित कर देता है? 40% बढ़ा के कर देता है।
ठीक है। और कितना करता है, 100 का 40% और बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 140 रुपए हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि ग्राहक को 25% की छूट देता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पेज कितने में रहा है, 40% की, 140 पे 25% की छूट देगा तो 100 में से 25 माइनस करेंगे तो 75/100। या फिर हम एक इसको सोल्व करें तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, यहां से 2 से डिवाइड करा 5, यहाँ 2 से डिवाइड करा 7, यहाँ 5 को 5 से डिवाइड करा 1, यहाँ 75 को 5 से डिवाइड करा तो 15। तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू क्या निकल के आई, 105। ठीक है। अब वो 25% की छूट देगा तो बेचेगा कितने में, 105 रुपए में वो बेचेगा, क्योंकि 25% की यहाँ पे क्या दे दी उसने, छूट दे दी है। ठीक है, छूट हमने यहाँ से निकाल भी ली है, कैलकुलेट भी कर लिए कि कैसे आएगी। ठीक है। अब हम देखें तो वह बिक्री के समय 1 किलोग्राम के स्थान पे कितना वेट देगा, कितनी वस्तु देगा, 800 ग्राम ही दे रहा है। तो भाई साहब हमें पता चल गया कि 800 ग्राम वस्तु का जो वैल्यू है, बिक्री वैल्यू है, बेस कितने पे रहा, 105 में। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 800 ग्राम वस्तु का क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। यदि 1000 ग्राम वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए है तो 800 ग्राम वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, सिमिलरली उसका भी कितना होगा, 80 रुपए होगा। देखो हमें क्रय मूल्य पता चल गया वस्तु का, 800 ग्राम का वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 80 रुपए, और 800 ग्राम वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 105 रुपए है। तो अब यहां से बताइए प्रॉफिट कितने का होगा, यदि 80 रुपए की वस्तु को वो 105 रुपए में बेचे तो प्रॉफिट कितने का होगा, 25 रुपए का होगा। अब परसेंटेज प्रॉफिट निकालें, वही हमसे पूछा गया है, लाभ प्रतिशत हमसे पूछा गया है। तो कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 25 रुपए का। क्रय मूल्य कितना है, 80 है, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज में वैल्यू लाने के लिए। यहाँ 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ 2 से डिवाइड करा 5, यहाँ 2 से डिवाइड करा 4, ऊपर कितना आ गया, 125/4, या इसको सोल्व करा तो 31.25% हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, 51 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। चलो इतना ही देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे विजिबल है, होपफुली आप देखिए और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिएगा। वीडियो को पॉज करें सबसे पहले और 51 नंबर क्वेश्चन करें और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, बाकी की चीजें करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।